हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और ये है 9 अक्टूबर की क्लिप, मतलब फ्राइडे था उस दिन। तो मैंने आपको पता है रात को एक वीडियो एंड किया था ना, तो ये सारा सामान दिखाया था। तो अभी ये सारा सामान मुझे जगह पर लगाना है, तो मैंने सोचा कि पूरी क्लीनिंग करने से पहले मैं सारा सामान जगह पर रख देती हूँ, क्योंकि ये इस तरह से फैला हुआ था, अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उठा के वो दूसरी जगह रखती, फिर यहाँ पर क्लीनिंग करती है ना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनको प्रॉपर जगह पर रख दिया जाए, उसके बाद फिर काम करेंगे। तो बस मैं मॉर्निंग में उठ गई थी, ब्रश वगैरह किया और उसके बाद ये सारा काम वगैरह करने लग गई हूँ। मैं सारी चीज़ें रख देती हूँ, दालें वगैरह सब मैंने, चीनी वगैरह, क्योंकि सारे डब्बे वगैरह मैंने क्लीन कर लिए हैं, खाली हो चुके थे सारे। तो मैंने सोचा कि चलो उनको फिल करके रख देते हैं। तो बस यही सारा काम मेरा यहाँ पे चल रहा है। और ये भी मेरे पास बैठे हुए थे, तो मैं इनसे बातें कर रही थी। चलिए सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं, इनको जगह पर रख देते हैं, उसके बाद घर के काम स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, आज बहुत दिन के बाद आप अपने भैया को देख रहे हैं किचन में, क्योंकि मैं और कामों में बिज़ी थी। ये बोल रहे थे लेट हो रही हो, तो लाओ चलो आज की चाय मैं ही बना देता हूँ। तो बस यहाँ पे देखो चाय बन रही है, पानी चढ़ा दिया गया है। थोड़ा थोड़ा मैंने भी बताया था, क्योंकि इनको चीज़ों को पता नहीं रहता है ना कि कहाँ पे क्या रखा हुआ है। तो बस मैं भी यहीं खड़ी हुई थी, आप सभी को हेलो बोल रहे थे। और ये इन्होंने पानी चढ़ा दिया, उसके बाद चीनी डाल रहे हैं। तो ये सारे डब्बे वगैरह अभी मैंने क्लीन किए हैं और फिल करके रख दिए हैं, सब में चाय पत्ती चीनी वगैरह। तो यहाँ पे ये देखो चाय पत्ती डाल दी है, अदरक भी कूटा जा रहा है, अदरक भी आपको दिखा रहे हैं कि मैं अदरक डाल रहा हूँ। तो ये देखो चाय बन रही है। बस इनको ना चाय ही बनानी आती है, ज़्यादा कुछ नहीं बना पाते हैं। हाँ, एक बार खीर भी बनाई थी, आपको याद होगा, सेवई की खीर बनाई थी। तो कभी कभी बना लेते हैं, वैसे उनको ज़्यादा खाना बनाना आता नहीं है। ये देखो चाय कितनी अच्छी बनी है, सच में गाइस चाय जो है वो बहुत अच्छी बनी थी। और ये देखो मेरा फास्ट है ना, तो आज मैं बिना नहाए चाय पी रही हूँ, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा था और मुझे बहुत सारे काम भी करने थे, मतलब गेहूँ वगैरह मुझे साफ़ करने थे। तो मुझे पता था कि मैं लेट होने वाली हूँ थोड़ी ही। तो इन्होंने बोला कि चलो लाओ मैं बना देता हूँ चाय। आपकी कहाँ है? तो नेल कटर लाना पड़ेगा, मैं अपना नाटक करती चल रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। चाय आपके लिए आज मैंने बनाई है, कैसे बनी है बताना। गाइस आप सभी के लिए चाय बनाई है आपके जीजू ने, लीजिए। ठीक है, बताती हूँ कैसे बनाना है। ठीक है। बिल्कुल मेरे जैसी बनी है, सच में। सच में आपकी चाय पी के ना आप भी खुश हो जाने वाले हो, सच बता रही हूँ। मेरे जैसी ही बनी है ना। बिल्कुल मेरे जैसी चाय बनाई है, आज की चाय बहुत अच्छी बनी है, सच में। वैसे ना हर बार ये चाय बनाते थे ना तो अच्छी बनी है, लेकिन नहीं अच्छी बनी है। चीनी वगैरह ना एकदम परफेक्ट है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज है फ्राइडे, तो आज मेरा फास्ट है। कल मैंने आप सभी से पूछा था कि मैं फास्ट रख सकती हूँ क्या, कल मैं लाइव आई थी। तो बहुत सारी कमेंट आए कि हाँ दीदी आप फास्ट रख सकती हो, क्योंकि आप तो रख ही रहे थे ना। हाँ जी, मैं तो रख ही रही थी। और जो पहली बार रखेंगे ना वो शायद नहीं रख सकती अभी, लेकिन मैं अपने कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरे 2 फास्ट और रह गए हैं, तो एक तो मैं आज रख लूँगी, एक मैं नेक्स्ट फ्राइडे रख लूँगी। तो उसके बाद उद्यापन करेंगे। तो आज मेरा फास्ट है, पूजा वगैरह सब हो गई है, मैंने हेयर वॉश की। आपको मशीन की आवाज़ आ रही होगी, वॉशरूम में मशीन मैंने लगा रखी है। कुछ कपड़े धुल गए हैं, कुछ कपड़े धुल रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, और आज ना बहुत सारे काम जो है वो मैंने किए हैं, ये देखो। तो ये है गेहूँ, तो इनको मैंने आज सुबह सुबह ना क्लीन किया है, मतलब उसको छाना हुआ है मैंने छलनी से। तो ये जो वो गेहूँ है जो हम लोग अपने घर से लेके आए थे ना, तो आटा जो ख़त्म होने वाला है, तो गेहूँ तो मुझे साफ़ करना ही था। और यहाँ पे ना बहुत अच्छी सनलाइट आती है, तो क्या कहते हैं, विंटर में बहुत अच्छा लगने वाला है। ये हैं मेरे सारे प्लांट। आप बोल रहे थे ना कि आपके प्लांट कहाँ रखे हुए हैं, ये हैं सारे। ये तुलसा जी रखी हुई हैं।
अभी बालकनी जो है वो पूरी तरह से मतलब ठीक से प्रॉपर मैंने नहीं सेट की है, तो कर दूँगी, उसके बाद ही आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो है मेरा करी पत्ता। बहुत ही सनलाइट है यार, अंदर चलते हैं। ये सारे कपड़े मैंने आज वॉश किए थे ना, तो ये डले हुए हैं। और ये देखो बाहर इस तरीके से कपड़े डाल देती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे तो इतने सारे कपड़े नहीं आ पाएंगे ना। गेट को बंद कर देते हैं। ये है नहीं अभी, ये गए हैं बाहर, तो ये है नहीं अभी, ये बाहर गए हैं, अपने कोई काम करना है इनको। तो आज मैं क्या बनाने वाली हूँ इवनिंग में देखेंगे, डिनर में क्या बनाएंगे। और अभी पूजा की भी तैयारी मुझे करनी है। सारे काम हो चुके हैं, घर की पूरी क्लीनिंग व्लीनिंग सब हो गई है। मशीन को बंद करके आती हूँ। बंद हो गई, तो बंद हो गई है। अभी जो ये बाहर कपड़े डले हुए हैं ना, ये सूख जाएंगे, उसके बाद ये सारे कपड़े मैं बाहर फैलाऊंगी, जिससे वो भी अच्छे से सूख जाएंगे। और आज ना मुझे कहीं जाना था, लेकिन मैं आज नहीं गई हूँ, कल जाएंगे हम लोग। और मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है। ये कुर्ती आप सभी को बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस चलिए फिर, अभी मैं जो भी कुछ बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। आज का रूटीन आपका मेरा जो फ्राइडे रूटीन होता है ना, वही है। आज ना मैंने चाय जो है मॉर्निंग में ही पी ली थी, क्योंकि मुझे ना गेहूं साफ करना था, तो उसमें काफ़ी टाइम लगने वाला था। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी सारे काम करने में, क्योंकि वो काम करना भी बहुत ज़रूरी था। और आज की चाय ना इन्होंने बनाई थी बोल रहे थे कि आज की चाय मैं बनाता हूँ, चलो तुम्हारा फास्ट है, तो मैंने बोला ठीक है। तो इन्होंने बनाई थी। और पता है मेरे एक एक करके सारे नेल्स टूट चुके हैं। ये देखो, ये भी ना यहाँ से जा रहा है, देखो ये यहाँ से जा रहा है। दर्द बहुत हो रहा है, तो उसको भी मैं नेल कटर से अभी निकाल दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। और ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, और ये तो पहले ही चला गया था। तो मेरे सारे नेल्स टूट चुके हैं। इसके तो मैं रखती ही नहीं हूँ। और ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये उससे हो गया है। उसको मैंने साफ किया था, जिसमें मैं जोत जलाती हूँ ना, उसको मैंने क्लीन किया था, तो जो ब्लैक ब्लैक हो गई है थोड़ी सी मेरी फिंगर। तो बस मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में, जो भी कुछ रूटीन रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे, है ना। आज की डेट 9 अक्टूबर है, आज फ्राइडे है। तो चलिए, बहुत दिन के बाद आज मैं अपना फास्ट जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ। माता रानी से माफ़ी मांग लूँगी, क्योंकि बीच में ऐसी कहते नहीं है कि जब कोई अड़चन आती है ना, तो फिर ऐसी आती है कि फिर वो मतलब आती जाती है ना। तो बहुत दिन के बाद मैं फास्ट कर रही हूँ। नहीं, अभी तक तो पता है उद्यापन भी हो जाता मेरा, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना बीच में, आप सभी को पता ही है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो मैंने इनको भेजा था मार्केट, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह ख़त्म हो गए थे, और फूल भी मुझे मंगवाने थे, क्योंकि फ्राइडे में मुझे लाल रंग के फूल लगते हैं। तो ये एप्पल लिया है, और इनको धोना बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे मैं वही काम कर रही हूँ। सारे बर्तन वगैरह तो मॉर्निंग में ही क्लीन हो गए थे, अच्छे से सूख जाएंगे, उसके बाद मैं जगह पर लगा दूँगी। इनको मैंने आलू के लिए भी बोला था, लेकिन आलू लेके नहीं आए हैं। एप्पल लेके आए हैं, फूल लेके आए हैं। तो दोनों चीज़ों को ही मैंने साफ़ करके पानी से धो करके रख दिया है। गुड आफ्टरनून गाइस। तो मैं बना रही हूँ खाना, और आज खाने में बना रही हूँ आलू। मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। आलू खत्म हो रहे थे, मुझे याद नहीं था, ये मार्केट गए थे, आलू भी मंगवाने थे। एप्पल लेके आए हैं, फूल वगैरह लेकर के आए हैं, लेकिन आलू नहीं है। तो जितने भी मेरे पास आलू थे ना, उतने मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। तो मन कर रहा है कि थोड़े से आलू के पराठे बना लेते हैं, और अगर हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर जो प्लेन पराठे होते हैं वो बन जाएंगे। और मैं बना रही हूँ रायता, और साथ में सब्जी बन रही है टमाटर और मटर की। मुझे लौंजी बहुत अच्छी लगती है, हम लोग उसको लौंजी ही बोलते हैं। वैसे ना ये जो सब्जी है सर्दियों में बहुत ज्यादा बनती है, क्योंकि जो ग्रीन वाली मटर आती है ना, उसके साथ अच्छी लगती है। और चलो फिर मैंने बोला कि जो मेरे पास मटर रखी हुई है ना, निकाल के लेके आती हूँ, उसी की बना लेते हैं। तो ये है मेरे पास मटर, जिसको फ्रीजर में रखना होता है। इसको मैं निकाल के ले आई हूँ, और इसको ना अभी रख देती हूँ, जिससे नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी। तब तक मैं रायता बना लेती हूँ, उसके बाद आटा लगा के रख दूंगी, रायता बना के रख दूंगी, और उसके बाद फिर मैं करूंगी पूजा की तैयारी। आज मैं ना साड़ी नहीं पहन रही, मेरा साड़ी पहनने का मन नहीं है, तो आज मैं इसी कुर्ती में पूजा करने वाली हूँ। तो पहले खाना की तैयारी कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं, फिर मैं प्रसाद भी बनाऊंगी, हलवा बनाऊंगी, और बस काफी है। हलवा बनाना है मुझे भी प्रसाद के लिए। तो मैंने सबसे पहले रायता बना दिया है। दही को अच्छे से फेंट लिया है, और इसमें मैंने डाली है हरी मिर्च,
थोड़ा सा हरा धनिया भी डालूँगी। और मटर को मैंने इस तरह से पानी में भिगो करके रख दिया, जैसे रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी वो। इसमें मैं डाल रही हूँ काला नमक। काला नमक ख़त्म हो गया था तो इसकी न्यू वाली ये लेके आई थी मैं, कैच का है ये। तो बस इसको मैं ओपन करवाने के लिए इनके पास लेके गई थी, मुझसे नहीं होती है। तो उसको ओपन करके मैंने काला नमक डाला है, थोड़ी सी काली मिर्ची डाली है। और उसके बाद इसमें डालेंगे बूंदी, जो रायते वाली बूंदी होती है ना, ये मैं मार्केट से लेके आती हूँ। इसमें करी पत्ता भी ऐड रहता है। तो ये मैंने डाल दिए है, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हरा धनिया भी डाल दिया। देखा तो भुना जीरा ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे मैं जीरे को भून रही हूँ। तो तवे पर मैंने जीरा डाल दिया है। जब ये भुन जाएगा, एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है, तो उसको अभी मैं ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद कूटूँगी। तब तक यहाँ पे मैं सब्ज़ी के लिए टमाटर वगैरह कट करके रख लेती हूँ। तो इस साथ ही साथ मैंने सब्ज़ी की भी तैयारी कर ली है। और यहाँ पे मैं रायते में डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा, जो कि मैंने हाथों से क्रश करके ही डाल दिया है। बाकी का बचा हुआ अभी मैं उसका फाइन पाउडर बना के रख दूँगी। मैं ना बना के रख देती तो ईज़ी रहता है किसी भी चीज़ में ऐड करना। यहाँ मैं सब्ज़ी रख रही हूँ बनने के लिए, क्योंकि और रायता बन चुका है। रायता को मैंने फ्रिज में रख दिया है। यहाँ मैंने 2 से 3 टमाटर लिए थे। इस वाली सब्ज़ी में थोड़ा टमाटर ज़्यादा पड़ते हैं, क्योंकि इसमें मैं गुड़ भी ऐड करती हूँ ना थोड़ा सा, इसलिए खट्टी मीठी बनती है। टमाटर अच्छे से भुन जाएंगे, उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, और ये मैंने हरी मिर्च डाल दी है। सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद जो मटर थी ना, उसको ऐड कर देंगे। तो ये सब्ज़ी ना विंटर में खाने में बहुत अच्छी लगती है, गर्मा गर्म चपाती के साथ या पराठे पूरी के साथ। तो आज मेरा मन कर गया था, मुझे याद आ गई तो मैंने सोचा कि चलो इसको बना लेते हैं। कोई सब्ज़ी भी नहीं थी घर पे। नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। इसको बॉईल होने देंगे अच्छे से। यहाँ मैं जो जीरा हमने भुना था ना, उसको मैं कूट के और एक डिब्बी में भर के रख देती हूँ। ज़्यादा सा जीरा पाउडर बना लेती हूँ, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी में डालने लग जाते हैं या रायते में डालने लग जाते हैं। तो ये सारे काम ना करके रख लेने चाहिए, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो बहुत जल्दी होती है, और फिर ये सारे काम करो तो लेट हो जाते हैं ना। जैसे कि मुझे अभी इंस्टेंट करना पड़ा, क्योंकि ख़त्म हो गया था जीरा। ये सब्ज़ी बन गई है, उसमें ऊपर से मैंने धनिया डाल दिया है। और हाँ, मैंने इसमें थोड़ा सा गुड़ भी ऐड किया था। तो ये सब्ज़ी खट्टी मीठी बनती है, पर बहुत टेस्टी बनती है। तो देखा, रायता बन गया, सब्ज़ी भी बन गई है। यहाँ पे मैंने रखा है घी, और मैं बना रही हूँ प्रसाद। तो ये मैंने 4 से 5 आलू लिए थे, उनको बॉईल कर लिया था और पील कर लिया था। उसके बाद मैंने इस तरह से हाथों से ही फोड़ लिया है। इसको अच्छे से भून लेंगे घी के साथ, क्योंकि मैं बना रही हूँ आलू का हलवा। आज मेरा मन किया कि चलो आलू, मैंने पहले पराठे के लिए बॉईल किए थे, फिर मेरा मन चेंज हो गया, मैंने पराठे नहीं बनाए तो हलवा बना लिया। तो ये मेरा प्रसाद भी बन के तैयार हो गया है। डिटेल में रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, रेडी है। तो चलिए, पूजा की तैयारी हो गई है मेरी, और मैंने खाना भी बना लिया है। रायता बना है, और आलू नहीं, सॉरी, टमाटर और मटर की सब्जी बनी है। मैं आई हूँ, ये थोड़ी सी अलमीरा ना हमारी आवाज़ करती है बहुत ज़्यादा, तो मैं आई थी रिंग निकालने के लिए पूजा के लिए। और ये देखो, सारे बैंगल्स वगैरह मेरे रखे हुए हैं, अभी मुझे लगाने का भी टाइम नहीं मिला। तो ये वाला पोर्शन खाली है अभी, बाकी का तो लगा दिया था मैंने। तो मैं आई हूँ रिंग निकालने के लिए। पूजा की तैयारी तो ऑलमोस्ट लग चुकी है। ये देखो, ये है रिंग। चलिए पूजा। और ये देखो, अभी टाइम हो रहा है इतना, 4:30 बजने वाले हैं। पता है मैं कब से किचन में बिजी हूँ, बहुत टाइम हो गया मुझे। अभी जाके फ्री हुई हूँ। रिंग को पहले मैं एक बार वॉश करूँगी, उसके बाद पूजा में रखूँगी। और कुर्ती में मैंने दुपट्टा डाल दिया है, और इस तरह से मैंने पिन अप कर लिया है, जिससे निकलेगा नहीं, और पल्ला भी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि पूजा करते टाइम तो पल्ला लेना ही पड़ेगा। तो चलिए, अभी मैं पूजा कर लेती हूँ अपनी। अब मैं पूजा कर रही हूँ, ठीक है। मतलब पूछना पड़ेगा ना, कुछ चाहिए तो नहीं इनको। तो पूजा की पूरी तैयारी मैंने लगा ली है, खाली यहाँ पे मैं बस कलश लगा रही हूँ। तो उस पर मैं बना रही हूँ स्वास्तिक, जो कि शुभ होता है और बनाया जाता है। तो पूरी पूजा मैंने आपके साथ शेयर की है कि मैं फ्राइडे की पूजा कैसे करती हूँ, और ये बात मैं उनको बता रही हूँ जो मुझसे डेली नए सब्सक्राइबर्स मेरे जुड़ते हैं, उनको बता रही हूँ। क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं, दीदी आप कौन सा फास्ट करते हो, कैसे करते हो, बताइएगा ज़रूर, शेयर ज़रूर करना। तो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। फ्राइडे फुल पूजा, ये मैंने पूजा की तैयारी लगा ली है, कलश भी लगा दिया है। ये मैं कटोरी रख रही हूँ, इसमें सोने का गहना रखना होता है। और ये मैंने पूरी पूजा की तैयारी लगा ली है। प्रसाद है, धूप है, फल है, रोली, चावल, हल्दी, इत्र, फूल हैं, माचिस है। तो इस तरह से पूरी पूजा की थाली मैंने लगा ली है। अभी मैं कर रही हूँ पूजा। तो पूजा तो बस आप लोग देख लीजिए कैसे मैं करती हूँ।
बात तो नहीं हो गई, ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से सीता का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह विलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी सीता की नजरें सरकी और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर संभावना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी दुख और सुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है? अपने दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई भी उपाय मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर सीता के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की भी बात में हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में हो गए वस्त्र न कोई पाता, खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। सो गाइस, पूजा वगैरह हो गई है। अभी बज रहे हैं 5:10। मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर बैठ जाऊँ यार, बहुत देर से लगी हूँ। 2 बजे से मैं किचन में बिजी थी, 4 बजे पूजा के लिए बैठी थी। अभी 5 बज गए हैं, पूजा मेरी हो गई। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन के बाद पूजा की है मैंने। तो अभी थोड़ी देर के बाद फिर मैंने ना आलू के पराठे नहीं बनाए, मेरा मन नहीं किया कि हैवी हो जाएगा ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि रायता भी बन गया है, सब्जी भी बन गई है। फिर आलू के पराठे, वैसे मैं सच बताऊँ मुझे चटनी से अचार से अच्छे लगते हैं, तो फिर प्लेन पराठे बनाऊँगी। फिर मैं आलू के पराठे मैंने कैंसिल कर दिया और आलू का मैंने हलवा बना दिया है। खाना खा रहे हो? आपको खाना खाएंगे? वीडियो में। अरे आज मैंने वीडियो में नहीं लिया आपको। इधर आओ, आ जाओ। जबरदस्ती नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। तुम बोलो चाय भी बना दो तुम्हारे लिए। चाय नहीं पीनी अभी, मेरे को मन तो कर रहा है चाय पीने का, लेकिन अगर चाय पी लूँगी ना तो फिर भूख खत्म हो जाएगी मेरी। मैं सोच रही हूँ कि 6 साढ़े 6 बजे तक मैं खाना ही खा लूँगी। अभी तो भूख नहीं लग रही है, इस टाइम पे भूख नहीं लगती। मुझे लगती है या तो मॉर्निंग के टाइम पे भूख, या फिर लगती है 6 साढ़े 6 बजे या 7 बजे तक भूख लगती है। अभी तुम पेन ड्राइव बताओ कहाँ रखा है, और था ना इनके अलावा पेन ड्राइव? मुझे तो याद भी नहीं है कि कहाँ रखा है, सामान में ही होगा। ऐसे हम लोग ना अभी सारा सामान ढूंढते फिर रहे हैं इस तरह से। मैं वो मेरे से पूछते हैं, मैं इनसे पूछती हूँ। देखो वही होगा, अलमीरा में शायद। किस वाली में? किस वाली में? अच्छा उसमें देखो, लॉकर में। ये वाला आपका वाला जो कबर्ड है ना, उसके लॉकर में देख लो, उसमें हो सकती है। बाहर से आवाज़ आ रही है ना। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, इस घर की एक खासियत है, यहाँ पे शांति रहती है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है। ये अभी कहीं ऊपर नीचे थोड़ा सा काम चल रहा है ना, इसलिए नॉइस आ रही है। वैसे डेली नहीं आती है, तो शांति है यहाँ पे। तो आज फाइनली इतनी सारी परेशानियों में मैंने अपना व्रत जो है वो कर लिया, क्योंकि प्रॉपर पूरी तरह से सामान जो लगा नहीं है ना, तो अभी चीज़ें जो इधर उधर ही हैं। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। पराठे जो है मैं बना के रख लूँगी, प्लेन पराठे बना रही हूँ, बना के रख लूँगी। उसके बाद फिर हम डिनर करेंगे अपना। तो अभी 6:30 या 6:45 का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठे। तो पराठे मैं सारे बना के रख लूँगी, क्योंकि हम दोनों ही साथ में खाना खाते हैं। तो बस यहाँ पे बना लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ थाली। पूजा मेरी हो चुकी थी, थोड़ी देर मैंने आपसे बात भी की, थोड़ी देर मैं बैठी रही, अपना मोबाइल वगैरह चेक किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पराठे सेकने के लिए आई हूँ। तो ये है थाली, मैंने इसमें रायता रख लिया है, टमाटर मटर की सब्जी रख ली है, थोड़ा सा प्रसाद रख लिया है। सबसे पहले प्रसाद खाती हूँ, उसके बाद खाना अपना स्टार्ट करती हूँ खाना।
तो सीधा अभी मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे में, क्योंकि कल मैंने खाना वगैरह खाने के बाद अपना व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि आप समझ सकते हो ना, खाना खाने के बाद जब दिन भर फास्ट होता है तो फिर मन ही नहीं करता कुछ काम करने का। बर्तन वगैरह क्लीन किए और किचन क्लीन करने के बाद, कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद फिर मैं सो गई थी। अब मतलब अपना वीडियो वगैरह भी एडिट किया था मैंने। ऐसे तो बहुत काम किए थे, लेकिन हाँ, कैमरे के सामने नहीं आई थी मैं। और अभी ये कल मैंने बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे, आपको दिखाए थे ना, तो उन्हीं को मुझे फ़ोल्ड करके रखना है, क्योंकि अगर ये फैले रहेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि पूरा घर फैला हुआ है। तो सबसे पहले ये काम करूँगी, उसके बाद मैं बाकी के सारे काम करूँगी। तो सुबह से वही सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। कभी आपके साथ नए घर का रूटीन भी शेयर करूँगी, सारे रूटीन शेयर करूँगी। तो आई होप आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, मेरा फुल फ्राइडे ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मुझे पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पे आईडी है इंडियन यूट्यूबर शौरांजलि। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में नए रूटीन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये भी आप देख सकते हैं बीच बीच में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, आ रहे हैं। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर।